स्टैटिस्टिक्स हमारी स्टडी टेक्स्ट के अंदर चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 19 तक सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मतलब हमारा अगर पेपर 100 मार्क्स का है ना, तो 100 मार्क्स में से आई कैप ने कहा है कि 50% मतलब 50 मार्क्स वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में से होंगे। 50 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में से होते हैं। और इस 50 मार्क्स में से भी ना कोई 20 मार्क्स के करीब थ्योरी पोर्शन होता है। मैथमेटिक्स में भी थ्योरी आ सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में इतना कुछ ज़्यादा थ्योरी का पोर्शन नहीं होता, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी का पोर्शन भी होता है। तो कभी भी ये मत कहना कि सिर्फ तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड करना आनी चाहिए, तुम्हें फार्मूलाज का पता होना चाहिए। नहीं, आप लोगों के लिए स्टैट्स में थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जस्ट क्वेश्चन को रीड किया और ऑप्शन को टिक कर दिया, और ये वो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को पास करा देते हैं पेपर के अंदर। तो आप लोगों का फोकस हर एक लाइन पे होना चाहिए। तो जो थ्योरी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे ना, वो हम लोग अपनी स्टडी टेक्स्ट में से ही करेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि कितना कितना पोर्शन आप लोगों ने इसमें से रीड करना है। तो अगर वो एक मरतबा रीड कर लें तो आपके लिए मोर देन एनफ होगा। अगर हम लोग अपनी बुक, आपके साथ बुक शेयर है ना? यस सर। जी, तो अगर अपनी बुक की बात करें तो बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर 11 जहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसका स्टार्ट ही हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन से होता है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखें, मैथमेटिक्स एक हमारे पास फील्ड है, उस मैथमेटिक्स की फील्ड में से एक उसका पोर्शन स्टैटिस्टिक्स है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की ब्रांच है। दैट इज कंसर्न। अब हम इस स्टैटिस्टिक्स में डील किस चीज़ के साथ करेंगे, किस चीज़ को स्टडी करेंगे? यहाँ पर हम लोग डाटा की कलेक्शन को देखेंगे। डाटा की कलेक्शन के डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, डाटा की कलेक्शन। मैं आपसे पूछूं बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके फादर क्या करते हैं? कि मैं डिफरेंट क्वेश्चनिंग आपसे कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मैं आपसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। और हर डाटा की कलेक्शन का ना कोई पर्पस होता है। अब उस डाटा की कलेक्शन को बेस बनाकर, उस डाटा को बेस बनाकर आप उसमें से रिजल्ट्स क्या ड्रॉ करते हैं, आप उसका एनालिसिस क्या करते हैं। कलेक्शन एंड एनालिसिस, जस्ट कलेक्शन नहीं, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब एनालिसिस या रिजल्ट्स क्यों ड्रॉ किए जाते हैं? ताकि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें। किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग के बारे में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें, इसलिए हम लोग अपनी इस दुनिया में से, अपने इर्द गिर्द माहौल में से डाटा की कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, कोई ना कोई रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, किसी एक पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो ये तमाम चीजें स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हम स्टैटिस्टिक्स से घिरे पड़े होते हैं। आप लोग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बैठे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस इंफॉर्मेशन से का मकसद क्या है कि आपके अंदर नॉलेज आए, और नॉलेज, आपने इस नॉलेज का क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंसान यूज कर सकता है। और वैसे जो आपका प्राइमरी फोकस है वो अपने क्यूएम के पेपर को पास करना। तो बेसिकली आप भी स्टैटिस्टिक्स ही कर रही हैं। इसी तरह जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, एक शर्ट परचेज करनी हो, तो आप पहले शॉपकीपर से पूछते हैं कि इस शर्ट की प्राइस क्या है। अब ये आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर आप देखते हैं कि उसमें मटेरियल कैसा यूज हुआ है, फिर आप देखते हैं क्या ये आपके साइज में अवेलेबल है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप किस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि मैं इसे परचेज करूं या ना करूं। अब अगर मैं परचेज कर लूं, क्या ये मुझ पर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, इसलिए आप ट्रायल रूम में जाते हैं।
फिर उसे पहन के भी ज़रा चेक करते हैं कि मुझे कैसी लग रही है। तो ये सारी की सारी भी आप स्टैटिस्टिक्स ही कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले सिर्फ आपको पता नहीं होता कि आप स्टैट्स कर रहे हैं। तो आपको स्टैटिस्टिक्स की ये जो डेढ़ लाइन लिखी हुई है ना, ये याद होनी चाहिए। इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न विद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा with the aim of improving understanding about the real world. Clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेरी ब्रॉड कैटेगरीज। और वो कौन कौन सी हैं? एक कहलाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी को कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आप लोग जरा गौर से देखें तो मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में। कौन कौन सी दो चीजें? फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा एंड द Collection. सेकंड इज Yes, sir. एनालिसिस ऑफ Analysis. डाटा। जी सर. कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और अगर इसको बेस बनाकर एनालिसिस ऑफ डाटा की बात करें तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में दोनों चीजें शामिल, कलेक्शन भी और एनालिसिस भी। लेकिन अगर सिर्फ कलेक्शन वाले पार्ट को देखें तो डिस्क्रिप्टिव, और सिर्फ एनालिसिस वाले पार्ट को देखें तो इन्फ्रेंशियल। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फिर किस चीज के साथ डील करता है? Collection. कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ। लेकिन यहां पर इसने इसको डिफाइन कुछ इस अंदाज में किया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग नंबर्स। तो बेटा जब कलेक्शन ऑफ डाटा कर रहे होते हो तो नंबर्स नहीं ले रहे होते, अबाउट सिचुएशन इन द प्रेजेंट और द पास्ट। मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना। इंफॉर्मेशन क्या? या तो आप प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या फिर पास्ट के बारे में। जैसा कि अगर मैं नोमान से पूछूं, नोमान वहां तुम्हारे सिटी का टेम्परेचर या मौसम कैसा है? सर गर्म है सर आज. अच्छा, ये मैंने प्रेजेंट की बात की है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल जी गई, सर. प्रेजेंट सिचुएशन थी कि मैंने कहा जी बेटा सर. ये जरा मुझे बताना आज का मौसम कैसा है, ये प्रेजेंट सिचुएशन थी। अगर मैं इनसे ये पूछूं बेटा कल का दिन कैसा गुजरा, पास्ट है। कल सर मौसम ठंडा था. अच्छा, अब पास्ट है, पास्ट की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आपसे मैं ये पूछूं कि बेटा आपके एफएससी में क्या मार्क्स है, मैट्रिक में क्या मार्क्स है, एफएससी से मुराद इंटरमीडिएट, आपने जो कुछ भी किया हुआ हो उसमें क्या मार्क्स थे, ओके सर. आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन बेटा आपसे मैं ये कहूं कि बेटा आपका रिजल्ट कैट का कैसे आने वाला है, आपका सीए का रिजल्ट कैसे आने वाला है, तो अभी तक तो आपने पेपर ही नहीं दिए, तो आपको क्या पता आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है। या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा मुझे बताओ अगर कल का मौसम ठंडा था, आज का मौसम गर्म है, तो आने वाले कल का मौसम कैसा होगा, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं आने वाले कल का मौसम कैसा होगा? नो सर. फ्यूचर की बेटा फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन दी जा सकती है, तो यहां पर हम लोगों ने एस्टिमेशन के ऊपर नहीं चलना फिलहाल। तो हमने जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो या तो वो प्रेजेंट की होती है या पास्ट की होती है, तो यहाँ पर उससे मुराद इंफॉर्मेशन की कलेक्शन ही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो अगर हम इसे ये कहें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन ऑफ डाटा, तो ये गलत नहीं होगा। क्लियर? ओके सर. जी। Sir, clear. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद, देखें, इज कंसर्न्ड विद ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑब्जर्व्ड नंबर्स। अब बेटा अगर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, मैंने एनालिसिस पर पहुंचना है, मैंने रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हैं, तो बेटा रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए पहले मेरे पास डाटा तो हो, डाटा जी सर. होगा, डाटा होगा तो मेरे, अब भाई मैं नोमान को जानता ही नहीं हूँ कौन है, मुझे पता ही नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे पता ही नहीं है एक एवरेज स्टूडेंट है या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कैसा है। मैं इससे पूछूंगा कि बेटा कहाँ रहते हो, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उनको बेस बना के मैं कोई ना कोई रिजल्ट ड्रॉ करूंगा ना कि नुमान कैसा स्टूडेंट है। ये बगैर कुछ देखे, उसकी शक्ल देखे मैं रिजल्ट ड्रॉ कर लूंगा।
नो सर। तो उस इसीलिए कहा गया फ्रॉम ऑब्जर्व्ड नंबर्स। तो ऑब्जर्व नंबर से मुराद होता है वो जो कलेक्शन ऑफ डाटा आपने किया है उसको बेस बनाकर आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब ड्राइंग कंक्लूजन करना है, तो ये ड्राइंग कंक्लूजन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अब टू मेक inferences about the population from which the data is collected। अब हमने जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना वो पॉपुलेशन की करनी होती है। और कौन सी पॉपुलेशन? जहां से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स, और इस पास्ट डाटा को बेस बनाकर हम लोग फ्यूचर की एस्टिमेशन कर सकते हैं। वो हमारी कंक्लूजन होती हैं, वो हमारे रिजल्ट्स होते हैं कि भाई अगर जैसे मौसम के बारे में सूरत हाल आपको पहले से पता होती है कि आने वाले 2-4 दिनों में मौसम कैसा होगा। वह महकमा मौसमियात वाले आपको बता देते हैं ना, वेदर की फोरकास्टिंग कर देते हैं। वो कभी गलत भी हो सकती है, वो कभी ठीक भी हो सकती है, लेकिन वो फोरकास्टिंग पास्ट डाटा को एक्सपीरियंस किया जाता है तो उसके मुताबिक कहा जाता है। डन यस डन। सर। अच्छा, यहाँ पर अब उसने कहा है कि जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना वो कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन होना चाहिए। अबाउट पॉपुलेशन क्या भाई? मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। मैंने देखना है कि मेरी क्लास किस पोजीशन पर है, क्या इनको समझ आ रही है, नहीं आ रही, सब्जेक्ट इनका कैसा चल रहा है। अब या तो एक मेथड ये था कि मैं एक एक बच्चे से पूछता, एक एक बच्चे से मैं पूछता रहूं, हाँ जी आप बताओ आपको क्यूएम की समझ आती है या नहीं आती, और इस तरह से मैं हर किसी से डाटा कलेक्ट करूं। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद तमाम स्टूडेंट से, अब ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं ना ये मेरे लिए पॉपुलेशन है। मैं इन तमाम बच्चों से फीडबैक लूंगा, तमाम बच्चों से। उस फीडबैक को बेस बनाकर मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि मेरी क्लास को मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, नहीं आ रही, या किस तरह से कोई ना कोई मेरा कंक्लूजन होगा। तो वो कंक्लूजन मेरा इन स्टूडेंट्स के लिए होगा, या मुझे ये बताएं कि वो इंट्रो टू अकाउंटिंग और FR1 के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। है भाई, मैं तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं ना, क्यूएम। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्यूएम की। तो बेटा क्यूएम की अगर बात करनी है तो मेरे लिए तो मेरी पॉपुलेशन ये 50 स्टूडेंट्स होंगे ना जो क्यूएम पढ़ रहे हैं। ये मेरे जी लिए सर। FR1 और इंट्रो टू अकाउंटिंग वाले तो मेरी पॉपुलेशन नहीं बनेंगे ना। मैं अगर कोई रिजल्ट ड्रॉ करूंगा तो वो मैं क्यूएम के स्टूडेंट्स के लिए करूंगा। तो इधर कहा गया है कि जहां से आप डाटा लेते हैं ना तो आप रिजल्ट्स भी उन्हीं के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डाटा लूं क्यूएम के स्टूडेंट से और मैं प्रिडिक्शन करूं FR1 की। इज इट पॉसिबल? नो सर। तो आई होप कि नो आप सर। लोगों को स्टैटिस्टिक्स और उसकी ब्रांचेस समझ आ चुकी होंगी। बिल्कुल यस। सर। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर or describe a numbers or observe a numbers. सर numbers यहाँ काम क्या मुराद? डाटा। Data specific. डाटा इससे मुराद डाटा है जो इंफॉर्मेशन आप लेते हो। मतलब मैं आपसे आपका नाम पूछ लूँ, आप कहाँ रहते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके मार्क्स कितने, आपके अब्बू क्या करती हैं, ये बेसिकली मैं आपसे डाटा ले रहा हूँ। इस डाटा को ही नंबर्स कहा गया है। ओके। हाँ जी, नुमान पूछो। सर ये जो मर्दमशुमारी होती है ये सर इसी हाँ बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स के लिए होती है सर। स्टैटिस्टिक्स ही हो रही होती है सारी। मैं इसकी बात करूंगा, सेंसिस। ओके सर। सेंसिस मर्दमशुमारी। थैंक यू सर। अच्छा जी, अच्छा आपको अब ये क्लियर हो चुकी हैं स्टैटिस्टिक्स और उसकी डेफिनेशन? सर डेटा यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा? नहीं, अब मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा तो नहीं है। डाटा से मुराद इंफॉर्मेशन, यहाँ पर डाटा से मुराद इंफॉर्मेशन वो न्यूमेरिकली भी हो सकती है और वो नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ओके, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। बेटा मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप मुझे 1 2 3 4 तो नहीं बताओगे। हम जो कहोगे सर मेरा नाम हमजा यस मसूद सर। है, आप ये थोड़ी कहोगे सर मेरा नाम 1, मेरा नाम 2, मेरा नाम 3। मैं कहूँ भाई ये क्यों बता रहे हो, तुम कहो सर मैं तीसरे नंबर पे पैदा हुआ था। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ
Yes, sir. अच्छा जी, अब बेटा यहाँ पर डाटा टर्म जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे मुराद इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फिगर्स, इसको हम लोग डाटा कहते रहते हैं। इस डाटा की ना कुछ टाइप्स होती हैं। अब जैसे यहाँ पर इसने सबसे पहले डाटा को एक्सप्लेन किया, डाटा इज टर्म दैट रेफर्स टू फैक्ट्स। तो मेरे पास भाई वो फैक्ट्स नहीं थे आप लोगों के बारे में, तो मैंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो वो मेरे लिए डाटा बन जाता है। It must be turned into information in order for it to become useful. Information is divided from facts that have been processed, structured and analysis. तो आपके लिए सिर्फ ये याद रख लेना जरूरी है, डाटा इज टर्म्ड दैट रेफर्स टू फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन वगैरह भी हम इसे कहते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपकी याद रखने वाली, वो यहाँ पर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। अभी जैसे हमारी बात चल रही थी न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा, इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप सब लोग मुझे उनका सेम आंसर करेंगे। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट आंसर करेगा। जैसा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप मुझे क्या आंसर करेंगे? 1000 1000 meters. हाँ जी। कोई और जो कहता हो सर हमारे यहाँ तो 800 मीटर्स का ही मीटर 1 किलोमीटर हो जाता है, या कोई और जो कहता हो नहीं सर हमारे यहाँ 1 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, 1200 मीटर्स का होता है। ऐसा है कोई? No, sir. तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे पूछी, लेकिन आप सबने मुझे उसका ना सेम रिजल्ट दिया। मतलब ये वैल्यूज चेंज नहीं होती, चाहे मैं पर्सन चेंज कर दूं। अगर यही क्वेश्चन मैं 5-7 दिन के बाद आपसे पूछूं तो फिर तो चेंज हो जाएगा ना। No, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इधर नहीं बैठ के पूछता ऑनलाइन क्लास में, मैं फिजिकल क्लास में आके पूछ लूं, तब तो चेंज हो जाएगा ना। नो सर। तो कभी मतलब नहीं। तो बेटा मतलब पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ये वैल्यूज चेंज नहीं होती। पर्सन टू पर्सन मतलब भाई मैं अली मसूद से पूछूं या हमजा मसूद से पूछूं, मेरे ख्याल से दोनों ही 1000 मीटर कहेंगे, हैं अली एंड हमजा, ऐसा ही है। Yes, sir. और अगर मैं आज पूछूं, कल पूछूं, आने वाले कल पूछूं, कुछ भी किसी भी दिन पूछूं, तो भी आप लोग चेंज नहीं करोगे इस वैल्यू को। जी सर। पाकिस्तान में बैठ के पूछूं या फॉरेन कंट्रीज से जाके पूछूं, तब भी वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे। तो नहीं सर। तो देखें, प्लेस से मुराद कंट्री टू कंट्री चेंज कर दो, सिटी टू सिटी चेंज कर दो। पर्सन से मुराद एक ही टाइम पे पूछो लेकिन डिफरेंट लोगों से पूछ लो। और टाइम से मुराद भाई आज पूछो तब भी सेम आंसर है, 10 दिन बाद पूछो तब भी सेम आंसर है। तो ऐसी वैल्यूज को हम कांस्टेंट वैल्यूज कहा करते हैं। ओके। Okay, sir. और इसके बिल्कुल उलट हुआ करती हैं हमारे पास। अब था तो वो भी डाटा, लेकिन बेटा अब खुद बताओ, जो चीज कांस्टेंट हो क्या पूछने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं पता। जी सर। तो Yes, sir. कांस्टेंट वैल्यूज नहीं पूछी जाती। अब देखिए मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं उनसे नाम पूछ लूंगा, मैं उनसे ये थोड़ी ना पूछूंगा बेटा इंसान हो या हैवान। हाँ, Yes, sir. तो पता है ना भाई सारे इंसान ही बैठे हुए हैं, ऐसा ही है। जी sir. अच्छा चलें, शुक्र है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, मैं पढ़ाता ही इंसानों को हूँ। अच्छा, और दूसरा इसके बिल्कुल उलट होता है हमारे पास वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर देती हैं। यस सर। वो एक पर्सन से पूछना तो वो कुछ और आंसर करेगा, किसी दूसरे से पूछूं तो वो कुछ और आंसर करेगा, राइट? अच्छा अभी एग्जांपल देखो, यस सर। वेरिएबल्स को डिस्कस करने के लिए जा रही हैं, और हमने कहा कि वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज जो कि पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस अपने आप को चेंज करते हैं, हम उन्हें वेरिएबल्स कहा करते हैं। नुमान तुम्हारा वेट कितना है? शर्माना नहीं है बच्चे। No, sir. 49 about. अच्छा अली तुम बताओ, अली तुम्हारा वेट कितना है? 71.
अब देखो मैंने क्वेश्चन तो एक ही था ना, वेट किया है, जी सर। लेकिन नोमान ने आंसर कुछ और किया और अली ने आंसर कुछ और किया। हमजा से पूछ लें तो वो आंसर कुछ और कर देगा। हमजा अपना बताना। 75। आप देखो 76. कौन कौन किसका बता रहे हैं। सर मैंने नो बताया हमजा। अपना 75। अच्छा अब देखें तमाम स्टूडेंट डिफरेंट। इसी तरह से अगर हाइट की बात कर लें तो हर किसी की हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, वेट डिफरेंट डिफरेंट है, हर किसी की एज डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग बिल्कुल। ऐसी वैल्यूज को हम लोग वेरिएबल्स कहा करते हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने ये याद कर लेनी है। वेरिएबल अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंटिटीज। तो हम इन्हें वेरिएबल्स कहा करते हैं। वेयर एन एंटिटी इज एन, अब बता रहे इस एंटिटी से क्या मुराद है। तो इस एंटिटी से मुराद इज एन ऑब्जर्वेशन मेड अबाउट पर्सन्स, प्लेस एंड थिंग्स। किसी भी चीज के बारे में कोई भी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट एंटिटीज के लिए डिफरेंट वैल्यूज हों तो हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। बात क्लियर है? यस सर। ओके सर। अच्छा अब ये जो मैं आपसे पूछी है ना मैंने आप लोगों से कि भाई आपका वेट कितना है, और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बताएगा, 45, 76, 74, 71, 68, कुछ भी। तो ये तमाम तर वैल्यूज, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इनको वैल्यूज नहीं कहा करते। ये जो ऑब्जर्वेशंस हम इन्हें कहा करते हैं स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशंस। एंटिटी। ऑब्जर्वेशन, एंटिटी तो आप हैं, यस आपके सर। बारे में ठीक हो गया इंफॉर्मेशन, सर। आप जो ठीक है। इंफॉर्मेशन देंगे मुझे, वो इंफॉर्मेशन में उसे फिर वैल्यू नहीं बोलूंगा, मैं उसे कहूंगा ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैं 5 स्टूडेंट्स हैं उनको वेट पूछूं और वो मुझे वेट बता रहे हैं 71, 67, 45, 56 एंड 60 75। सपोज, तो ये 5 वैल्यूज हैं। अगर हम लोग वैसे ही कहें तो ये 5 वैल्यूज, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स में कहें तो हम इन वैल्यूज को क्या कहते हैं? 5 ऑब्जर्वेशंस। तो हम कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन। हमारे हमारे इस डाटा के अंदर 5 ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। क्लियर? यस सर। यस सर।